हेलो स्टूडेंट। आज ई लेक्चर का टॉपिक है आईएसओ। एडवांटेजेस ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन। किसी भी कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेट लेना क्यों अनिवार्य होता है और आईएसओ सर्टिफाइड कंपनीज को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन। हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि आईएसओ बेसिकली करता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, आईएसओ को हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ये एक प्रकार का क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है जो कि किसी भी व्यवसाय, संस्था या उद्योग को दिया जाता है। आईएसओ ये कंपनी और संस्था की जांच करती है, कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके ग्राहक का सेटिस्फेक्शन, उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैनेजमेंट सिस्टम आदि की जांच के बाद प्रमाणित होता है कि वो कंपनी या संस्था सही तरीके से चल रही होती है तो उसे यह सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आईएसओ क्या होता है? आईएसओ जो कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है। आईएसओ डिफरेंट टाइप्स के आईएसओ सीरीज़ निकली हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस और रूल्स उसमें होते हैं। उनको जो फॉलो करते हैं उन्हें उसी टाइप का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आईएसओ 9000 बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। आईएसओ एक स्वतंत्र संगठन होता है जो कंपनी या व्यवसायों द्वारा निर्माण किए जाने वाले प्रोडक्ट और उसकी सर्विस की क्वालिटी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी एफिशिएंसी के लिए एक संस्था मानक या क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। तो हम देखेंगे कि जो आईएसओ है उसको सर्टिफाइड होने के बाद किसी भी कंपनी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब क्वालिटी और सर्विस पे ध्यान दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होगा। बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, इंक्रीज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एलिमिनेट वेरिएशंस। तो ये सारे फायदे होते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के। वही फिर नेक्स्ट भी बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ ही है। suitable for both small and large organization, better internal management, less waste, increase efficiency, productivity and profit, improve customer retention and acquisition, consistent outcomes, globally recognized standard और कंपेटेबल विद अदर आईएसओ स्टैंडर्ड्स। ये सभी फायदे हमें किसी भी कंपनी को आईएसओ सर्टिफाइड होने से होते हैं। वो प्रोडक्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। सेम प्रोडक्ट को परचेज मतलब उसकी मार्केटिंग बढ़ जाती है इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। जो आईएसओ है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। व्यापार के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ यह बाजार में कंपटीशन बढ़ाता है जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन और उसकी सर्विस की गुणवत्ता बढ़ती है। पैसे और समय दोनों की बचत होती है। अपने व्यवसाय उद्योग में आने वाले अवरोधों को कम करता है। जो स्टैंडर्ड है जिससे आपके उत्पादन और सर्विस से जुड़े ग्राहकों की जो कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कम होता है। कस्टमर्स की जो डिमांड होती है वो फुलफिल हो जाती है। आईएसओ प्रमाणित करता है कि एक कंपनी या मैनेजमेंट सिस्टम निर्माण प्रक्रिया और सर्विस दस्तावेज की प्रक्रिया को शामिल करता है। इससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। सेवा वस्तुओं की बाजार में विश्वसनीयता बढ़ती है। जब कोई भी आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी मार्केटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। साफ सुथरा व्यवहार होने के कारण ग्राहक का विश्वास बढ़ता है तथा नए कस्टमर्स भी उसमें जुड़ जाते हैं। व्यापार में शुद्धता और बढ़ोतरी होती है। कार्यस्थल में सुधार और कर्मचारियों में उत्साह बढ़ता है। कोई भी कंपनी अगर आईएसओ सर्टिफाइड होती है तो।
कोई भी कंपनी अगर ISO सर्टिफाइड होती है तो उसके और भी कई तरीके के फ़ायदे होते हैं। इजी अप्रूवल ऑन बैंक लोन्स एंड बिजनेस लाइसेंसेस, ये भी एक तरीके का बेनिफिट होता है जो बिजनेसेस में या कोई स्टार्टअप में उसको मिलता है। एलिमिनेट प्रोसेस एरर एंड इंक्रीज एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। इफेक्टिवनेस, इम्प्रूव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब टाइप ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे हमने कि 9000 जो सीरीज़ थी वो बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए थी, और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में इनमें कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ISO 9000 जो सीरीज़ है वो 2008 में मॉडिफाइड की गई थी, और उस 8 के बाद ISO 9000 लेटेस्ट जो वर्जन है इसका वो 2015 है, जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ISO 2009 ISO 9000 को 2008 को क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। ISO 14000 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए होता है। ISO 22000 फूड मैनेजमेंट के लिए होता है। ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए होता है। ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट के लिए होता है, और ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। तो ये सारे टाइप्स हमने देखे ISO के। थैंक यू।